नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी कुछ अलग है। अगर समझे, वही रक्षाबंधन जो पर्वों और विश्व के रिश्तों के मारे माना जाता है, वही आपकी पुण्य की जिंदगी हो तो आपकी जिंदगी छीन ले वो रक्षाबंधन तो। मायरा अपने साथ दोस्तों के साथ एक हॉस्टल और कॉलेज फ्रेंड के साथ रहती थी। कुछ लोग आज ही मरून के लिए निकले थे, तभी अचानक मायरा अपने फोन में देख के गाड़ी चला रही और कह रही थी ऋषभ को, रिलैक्स ऋषभ, मैं आराम से लेके जाओगे तुम सबको। तभी ऋषभ गुस्से से कह देता है कि तुम्हारे भरोसे पे हम बैठे हैं और तुम अपने फ़ोन में लगी हो। और तभी एक अचानक उनकी गाड़ी खेतों के बड़वान में जाती है और उधर फंस जाती है। उन ऋषभ ने उसी वक्त उन लोगों ने मिलकर उस गाड़ी को वहाँ से निकाला और एक थैंक यू भैया कहकर यहाँ से मयूर निकलने का रास्ता है। तभी वो लोग कहते हैं कि अभी मत जा, आज रात का समय है और आज इसी साथ रक्षाबंधन भी है और ये रक्षाबंधन में कुछ अलग होता है जिससे लोग देख कर आज भी डरते हैं। ऋषभ और मायरा हंसते हुए कहते हैं, क्या हुआ सर, रक्षाबंधन तो है। बोला अच्छा जी नहीं, बट कहते हैं कि इसी रक्षाबंधन में कुछ ऐसा हुआ था जो कभी नहीं होना चाहिए था। इसलिए मयूर और वो लोग सुन के एक रात रुकने की कोशिश करते। उस रात वो रुकने के बाद हाल ही में गांव में कुछ अजीब सा महसूस माहौल था। मायरा कह रही है कि मेरे कुछ कोई तो देख रहा है हम लोगों को, जैसे कोई झाड़ियों से उनको देख रहा है। बट कौन देख रहा था ये किसी को नहीं पता। ऋषभ मजाक मजाक ही मस्ती करके बोल रहा है, आजकल तुम बहुत सारा फ़ोन में देख रही हो इसलिए ऐसा लग रहा है। और सभी हाल ही में एक छोटी सी गड़बड़ रहती है जो किसी ने सोची भी नहीं हुई है। अचानक घने बांदरों काले हाथों का जमीन से निकलना, ऋषभ का गला दबाया जा रहा, खून से टनटानी जमीनों पर बहता एक अजीब सा खून, जो वैसे लग रहा था ऋषभ के कोई तो गर्दन को दबा के कोशिश कर रहा है और ऋषभ खून से छाया और आतंक से भरा हुआ है। ऋषभ डर जाता है, बट ये तो एक सपना था। ऋषभ को उस रात उसने एक ऐसा सपना देखा जो भयानक था, जैसे कोई उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। उसी वजह से ऋषभ रात भर सोया नहीं और सुबह जब उठने के बाद मायरा और ये लोग वापिस अपने रास्ते में निकल पड़ते हुए। ऋषभ अपनी बहन से मिलता है रुशाली से। रुशाली बहुत खुश थी। इस बार उसने अपने भाई के लिए बहुत अच्छी राखी बनाई थी। वो ऋषभ अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेके आया और तभी ऋषभ ने एक खीर खाई और उस खीर खाती ही उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। पर उसने बेंदास करके अपनी बहन की राखी के लिए खुशी बनाने की सोची और तभी ऋषभ के लिए उसने राखी बांध दी। और जब ऋषभ ने राखी बांधी तो अजीब सा एक माहौल हो गया। ऋषभ का दम घुटने लगा। ऋषभ ने खुद के ऊपर किसी को बैठने का महसूस किया और कैमरे में अजीब सी काली छाया उस कैमरे में दिखने लगी। उसकी रुशाली देख के चिल्लाई, और कौन है, हटाओ मेरे भाई से, कहने रही। और तभी एक ऐसा हुआ जो कोई नहीं सोचा। एक सारा सपने में जो हुआ हो उसके साथ हकीकत में होने लगा। उसके खून की आंसू की आग की खनादें निकलने लगी। गाँव के बुजुर्ग और ब्लैक एंड ब्राउन में मोटान के साथ कहानी सुनाते हैं कि लड़कियों को जहर देना और राखी से लिपटी खून की चींठें उड़ के जाती है। लोगों का मानना था कि इसी राखी के दिन एक भाई का और बहन के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उनकी लाशें भी टूट गई थी, गाँव वालों ने मिटाई थी। और उसी वजह से वो आज भी आत्मा उस गाँव में किसी को राखी बांधने नहीं देती। बुजुर्ग के उस दिन दी गई जहर बारी खीर ने इस गांव की राखी को कब्र में बना दिया। जिसके बाद मायरा और आयशा होती है, दोनों सफ़ेद कफन लहराते हैं। कैमरे के ऊपर जाता है गांव और अब थी उस शांत पर राखी से खून की धारा बह रही है धीरे धीरे। लोग इसके मजे से कहने लगे कि इस कहानी के अनुसार यही है कि वो आत्मा आज भी वहाँ है और वो आज भी किसी भाई बहन को एक साथ आने में हुई थी। इस राखी की वजह से जो खून की धारा बसी, उसके बाद
आज भी उस गाँव में राखी और रक्षाबंधन कभी नहीं रहती।